सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हमारे सभी मित्र, हमारे सभी विद्यार्थी और प्रियगण, उम्मीद है कि प्रभु की कृपा बरस रही है और सब अच्छे हैं। जहाँ भी हैं अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा विषय वस्तु है, जो हमारा बिंदु है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का महत्व, हमारे जीवन में शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये ज्ञान जो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कन्वे करूँगा, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। जो भी हमारे मित्र काम कर रहे हैं, अपने कर्मियों को भी फॉरवर्ड करेंगे और निश्चित रूप से जितना जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजन को, अपने शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें अपने ज्ञान से अभिसिंचित किया और उन्हीं की कृपा से आज मैं जो भी हूँ। इसके अलावा मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को और हर छोटी सी छोटी चीज़ों से भी कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और जो भी सीखता हूँ अपने सगे संबंधियों, मित्रों, विद्यार्थियों तक साझा करने का प्रयास करता हूँ। और इसी प्रयास के क्रम में आज मेरा ये छोटा सा है टॉपिक, एजुकेशन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड, जिसका मुनाफा हमें हमेशा मिलता है जब तक हमारा जीवन है, और तब तक मिलेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। आप पढ़े होंगे कि व्यय कृते वर्धते। हम ज्ञान को जितना व्यय करते हैं उतना बढ़ता है। जितना ही अपने ज्ञान को दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों से बातें करेंगे बैठ करके अच्छे अच्छे विषय पर, निश्चित रूप से हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम और ज़्यादा बुद्धिमान होते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई राजा है, तो उसकी पूजा अपने टेरिटरी में होती है, अपने क्षेत्र में पूजनीय होता है। या जब तक वो सशक्त है, जब तक उसके पास पावर है, जब तक उसके पास हथियार है, तब तक उसकी पूजा होती है। लोग भय बस उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका शासनकाल समाप्त होता है, जैसे दुनिया से चला जाता है, कोई उसको अपनी मेमोरी में याद भी नहीं रखना चाहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति की पूजा, उस व्यक्ति का सम्मान केवल उसके पावर से हो रहा है और क्षणिक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनकी पूजा अनंत काल तक चलती है। अगर आप बाबा तुलसीदास जी को देख लीजिए, तो बाबा तुलसीदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी के महान कवि हुए, प्रभु श्री राम के भक्त थे, लेकिन उनकी पूजा आज भी होती है और अनंत काल तक होती जाएगी। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये ऐसी सौंदर्य है, ऐसी खूबसूरती है हमारे पृथ्वी की, जो हमेशा हमें खुशियाँ देंगी और ये हमेशा पूजनीय रहेंगे। इसलिए हमेशा ज्ञान का धन इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप पैसा रखते हैं या आप पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों चीज़ों से आपको हमेशा चोरी होने का खतरा रहेगा। आप हमेशा डरे रहेंगे कहीं ऐसा ना हो हमारा कोई धन, हमारी कोई प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड चोरी कर ले। लेकिन अगर आप इसी पैसे को नॉलेज में कन्वर्ट कर दें, इसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर दें बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के ज्ञान में, बच्चों की तरक्की में, तो निश्चित रूप से उस ज्ञान को कभी कोई चोरी नहीं कर पाएगा और आपके बच्चे जहाँ भी रहेंगे सम्मान के साथ सर उठा करके जी सकेंगे, स्वाभिमान के साथ सर उठा करके जी सकेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। शिक्षा ही हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम सभी अपने मित्रों से और हमारे अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने का प्रयास करें। नॉलेज ही हमारा जीवन है, ज्ञान ही हमारा जीवन है, इसके बिना कुछ नहीं है। अगर आपके पास हथियार है, कुछ समय के लिए आप पावरफुल हैं। वीपन्स वंस इट इज़ यूज्ड इट बिकम्स ऑब्सोलेट। एक बार इसको यूज कर लेते हैं, 2 बार यूज कर लेते हैं, बेकार हो जाता है। बट नॉलेज नेवर ऑब्सोलेट। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज़ है जो कभी ऑब्सोलेट नहीं होता, कभी
परित्यक्त नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। इसकी चमक हीरे जैसी है जो अनंत काल तक कहीं भी रख दो अपना चमक, अपनी क्वालिटी दिखाई देता है। इसलिए हम सबका नैतिक दायित्व है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। एक संस्कृत में श्लोक भी है कि ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये भको यथा, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये भको यथा। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, और वे सभा के बीच में, विद्वानों की सभा के बीच में ऐसे शोभायमान होते हैं जिससे हंसों के बीच में बगुला। तो हमको अपने बच्चों को बगुला नहीं बनाना है कि वो विद्वानों के बीच में बैठे तो वो अपने आप को ग्लानि फील करे, अपने आप को शर्म फील करे, बल्कि हमको अपने बच्चे को ऐसा बनाना है कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे हीरे के समान चमकता रहे, सम्मान से सर उठा करके आगे बढ़े और सबके बीच बैठ सके। तो पुनः हम आप सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें, और यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यही हमारी पूंजी है। इसी से हमारा जीवन है, ज्ञान ही जीवन है, नॉलेज ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम सबको निश्चित रूप से इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष फोकस करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अपने अभिभावकों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय भेजने का कष्ट करें। बच्चे विद्यालय कम आते हैं जिससे कि अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, और बीच बीच में जब गैप हो जाता है तो हम जो पढ़ाते भी हैं बच्चों को वो उनको समझ में भी नहीं आता है। बीच में एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, तो इससे क्या होता है कि जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है कि एक के बाद एक स्टेप वो सब बीच में गैप हो जाता है, तो बच्चों में और शिक्षक के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और निश्चित रूप से हम नहीं कहते कि घर में काम ना करें, घर में भी काम करें, लेकिन घर में काम करने के बाद बच्चे विद्यालय ज़रूर आएँ पढ़ने के लिए। यही आप सभी से विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।